ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय कर मंगल करे हुआ ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करम नमो शुद्ध शिव संत मानस जिनके गुणों के गान में वे महान विजय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, नौवा अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 309। वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो कार्य सिद्धि नहीं होती है। अब देखो क्या कहते हैं, एक तो ऐसे कारण हैं कि जो मुक्ति होगी तो वे बाहरी कारण अवश्य होंगे, लेकिन वे मुक्ति के कारण नहीं हैं। और एक ऐसे कारण हैं जो अनिवार्य रूप से कारण हैं, जिनके बिना मुक्ति नहीं होगी। जैसे कोई भी जीव 6वें 7वें गुण स्थान में जाएगा तो नग्न दिगंबर होना अनिवार्य है। कोई भी सच्चे साधु संत दिगंबर संत 6वें 7वें गुण स्थान में कपड़े पहने नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो कपड़ा अगर तन पे होगा तो 6वां 7वां गुण स्थान नहीं होता, अथवा मुक्ति नहीं होगी। लेकिन नग्न दिगंबरपना कारण नहीं है असली मुक्ति का, वो अनिवार्य तो है लेकिन वो वास्तविक कारण नहीं है। ख्याल में वास्तविक कारण तो वो स्वयं संवेदन है, वो आत्म अनुभूति है, वो रमणता है, गुण स्थान तो उससे बड़ा है। लेकिन ऐसा संबंध है वस्तु स्वरूप में कि जो भी जीव जब अपने स्वरूप में रमेगा तो उसे बाहर में उस टाइप की निर्वृत्ति गारंटी से होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बाहर में प्रवृत्ति हो और अंदर निर्वृत्ति हो जाए, गुण स्थान प्रमाण। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। सारी दुनिया ने क्या किया, इसका बड़ा उल्टा अर्थ लगा लिया। उन लोगों ने सोचा कि दया दान पूजा भक्ति से आत्मा मिलता है, व्रत करने से आत्मा मिलता है, मुनि बनने से आत्मा मिलता है। तो ये परिपाटी कैसी हो गई कि बाहर से अंदर की खोज, माने वो जड़ की क्रिया करने लगे और ये मानने लगे कि इसके बिना मुक्ति नहीं होती, मुनि बने बिना मुक्ति नहीं होती, मुनि बने 6वें 7वें गुण स्थान नहीं होता। तो उन्होंने नग्न दिगंबर होने को और वो बाहरी क्रिया पालने को मुनि होना समझ लिया और वो करने लगे। बहुत सारे जीव वर्तमान में भी करते हैं और करते हैं और करके ऐसा मानते हैं कि हम साधु हो गए। कि क्यों हो गए साधु? क्योंकि उनको साधु का लक्षण जो बाहरी लक्षण था वो उनने पढ़ लिया, समझ लिया और उसको धारण कर लिया और वो ऐसा मानते कि हम साधु हो गए। और उनसे पूछो कि साहब आपका 6वां 7वां स्थान, तो वो कहते हैं
क्योंकि छठवां सातवां गुरुस्थान हुए बिना कोई नग्न दिगंबर नहीं होता। तो दोनों से मैचिंग कर ली, शास्त्रों की बात पकड़ ली। क्या पकड़ ली? कि छठवें सातवें गुरुस्थान में कोई भी कपड़े पहने नहीं रह सकता, और हमने कपड़े उतार दिए, हमारा गुरुस्थान कौन सा होना चाहिए? लॉजिक है कि नहीं? आप लॉजिक समझे ना उनकी बात में। भाई लॉजिक क्या है कि भाई हमने ये छठवां सातवां गुरुस्थान क्या होता है, आपको शुद्ध उपयोग है कि नहीं? कि होगा। शुद्ध उपयोग बने बिना कोई मुनि होते ही नहीं, शास्त्रों में लिखा है। और हम मुनि हो गए तो हमारा क्या होना चाहिए? शुद्ध उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बात बहुत समझाना कठिन पड़ गई, क्योंकि वो शास्त्रों से ही पढ़ के बता दिया उसने, और हमने ये पढ़ के बताया कि अरे भाई शुद्ध उपयोग तो अंतरंग दशा है, वो तो आत्मानुभूति है, वेद ज्ञान है, वो तो है। तो वो ये कहता है कि होगा, हमें ख्याल में भले ही नहीं हो, लेकिन हम साधु बने हैं, तो ये हुए बिना कोई साधु नहीं होता, इसलिए हम साधु हैं। ये तो मुनिराज की कहानी है। ऐसे ही पंचम स्थान वालों का भी है कि जिन्होंने उदय प्रतिज्ञा को भयो ताको प्रतिमानाम, कि जहाँ प्रतिज्ञा लेने के परिणाम आ गए वहाँ पांचवा गुणस्थान हो जाता है। और हमें तो प्रतिमा लेने के भाव आ गए, तुम्हारा कौन सा गुणस्थान हो गया? क्योंकि साफ शास्त्र में लिखा है कि जो प्रतिज्ञा आदि लेवे, व्रत आदि लेवे, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोत्त प्रतिमा, ये हमें भाव आ गए, तुम्हारा गुणस्थान कौन सा हो गया? क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ऐसे भाव इस गुणस्थान में आते हैं, और हमें ऐसे भाव आ गए, तुम्हारा कौन सा गुणस्थान है? पांचवा है। अब इस बात को तुम क्या करोगे बताओ? तो ऐसे बाहरी कारण जो मोक्ष मार्ग में होते तो हैं, लेकिन वे मोक्ष मार्ग के अनिवार्य कारण नहीं हैं। लेकिन जो भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वे भूमिका के अनुसार वैसे भाव आए बिना रहते नहीं। तो अज्ञानी जीव क्या करता है, जिसके आश्रय से ये दशा प्रकट होती है, उस दशा को तो, उस ज्ञायक भाव को तो, उस त्रिकाली चिदानंद चैतन्य स्वरूप को तो पहचानता नहीं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न जो अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसका अनुभव तो करता नहीं। करता तो राग आदि का ही अनुभव है, जड़ की क्रिया का ही अनुभव करता है। अपने को मंद कसाय वाला मानता है, अपने को व्रत करने वाला मानता है, क्रिया करने वाला मानता है। ऐसा कर्तृत्व भी उसके अंदर चढ़ा रहता है, और उस क्रिया कांड के आधार से मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पंचम स्थान वाला हूँ, मैं साधु हूँ, ऐसी उस बाहरी क्रिया में अहमपना करने से वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। लेकिन चूंकि ज्ञानी धर्मात्मा हो और मिथ्या दृष्टि हो, तो बाहर में दोनों एक से दिखते हैं। इसलिए जगत के जीवों को ये भेद करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि भाई असली साधु कौन है और नकली साधु कौन है। क्योंकि वो देखता है कि असली साधु का भी जीवन ऐसे ही लिखा शास्त्र में, और नकली साधु भी वैसे ही जीवन जी रहा है, तो वो करे क्या भेद? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसे वास्तव में आत्मा मिली होगी, जिसे वास्तव में जो सच्चा साधु होगा या पांचवा स्थान वाला होगा या सम्यक दृष्टि होगा, उसकी पहचान क्रिया से नहीं कर सकते आप। उसकी पहचान उसकी वाणी से हो सकती है। उसकी वाणी में अगर वास्तव शुद्धात्मा की अनुभूति होगी, उसे वास्तव में ज्ञायक की खबर होगी, तो उसका वजन कभी क्रिया कांड पर नहीं जाएगा। उसका पूरा वजन त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पे रहेगा। उसके प्रवचन में ये बात बार बार आएगी कि जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता। वो यही कहेगा कि धर्म तो एक त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से होता है। और अगर कोई जड़ की क्रिया पर वजन देता है और ऐसा कहता है कि क्रिया के बिना धर्म नहीं होगा, शुभ भाव करना बहुत जरूरी है, शुभ भाव में रहना बहुत जरूरी है, शुभ भाव से धर्म होता है,
तो उसकी वाणी से पता चल जाता है, चाहे वो निर्दोष क्रिया कितनी पाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं हम कैसे पहचान करें सच्चे साधु की? बिल्कुल सरल है। जो भी सच्चा साधु होगा, यहाँ तक कि पंडित भी ले लो, उसमें क्या बात है कि जो पंडित हो, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हो, ये सब कैटेगरी अलग अलग हैं, लेकिन मूल में स्रोत एक भगवान आत्मा होना चाहिए। अगर कोई पंडित विद्वान भी शास्त्रों के बहुत गीत गाता है, व्याकरण के गीत गाता है, समझ में आया, पठन पाठन के गीत गाता है, नए विभाग, ये चर्चा वो चर्चा, इस नए से उस नए से, इस शास्त्र में वो लिखा है, इस शास्त्र में वो लिखा है, जिसका रस इन्हीं चीज़ों में बनता है, और वो त्रिकालिक ज्ञायक भगवान आत्मा को अपने प्रवचन में ऊर्ध्व नहीं कर पाता। समझ में आया? थोड़ा दया दान पूजा भक्ति को भी ले लेता है, इसको नहीं छोड़ देना, ये भी जरूरी है, शास्त्रों को नहीं छोड़ देना, श्रावक के नियम पालते रहना, ये भी करना, माने उसकी पूरी चर्चा में वो बाहरी जीवन ही मुख्य होता हो, ऐसा पंडित भी सही पंडित नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही कोई त्यागी वृत्ति हो और उसके प्रवचन में जब देखो क्रिया क्रिया क्रिया, ये मत खाओ इसमें इतना पाप, ये मत खाओ इसमें इतना पाप, सारे प्रवचन इसी पे करता हो, तो भी उसमें आपको ये समझना चाहिए कि इससे अपना लाभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि हमें वक्ता के बारे में इस बात की सावधानी रखने की जरूरत नहीं है और बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये वक्ता मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। ये बहुत अपना दिमाग लगाना, खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको खर्च करने की जरूरत क्या है कि इसका वक्तव्य मेरे काम का है कि नहीं। क्योंकि कोई ऐसा भी पक्ष कह सकता है कि भाई चरणानियों की चर्चा करना बुरी थोड़ी है, नहीं समझे आप? तो आपको क्या जवाब देना कि बुरी और अच्छी की बात नहीं है, अभी मेरे संकित नहीं है, अभी मेरे सम्यक दर्शन नहीं है, अभी मुझे भेद ज्ञान की कला सीखनी है, तो मेरी सारी ताकत, मुझे सारे वो प्रवचन सुनने हैं जिनसे भेद ज्ञान की कला सीखने को मिले, जिनसे आत्मानुभव की प्रेरणा मिले, जिससे जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मुझे ये सुनना है कि क्यों सुनना है? क्योंकि मेरे अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश हुआ नहीं है। अभी मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता मैं हूँ। अभी मैं खुद ही मानता हूँ कि मैं व्यापार करता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, मैं दुकान बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अभी तो मेरा एक मिथ्यात्व निकलता ही नहीं है, और ऊपर से मैं जड़ की क्रिया का मिथ्यात्व और पाल लूँ कि मैं मंदिर आता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मेरे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। तो अपने को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अभी कौन से वक्तव्य की जरूरत है। हम दुनिया के कार्यों में बहुत चतुर हैं। देखो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हो, 20 लाख रुपए हो, तो तुम करोड़ों का घर खरीदने की नहीं सोचते। क्यों सोचता है कोई? आपने देखा होगा, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाना और कहना कि मुझे घर चाहिए, तो उसका पहला प्रश्न होता है आपका बजट कितना है। ये प्रश्न क्यों होता है उसका, बताओ? क्योंकि आपका बजट अगर 10 लाख का है तो वो 1 करोड़ का घर दिखा के क्या करेगा। ऐसे ही जब हमारा गुणस्थान पहला है, समझना ध्यान से, तो हम तुम्हें पंचम स्थान की क्रिया सिखा के करेंगे क्या? हम तुम्हें साधु बना के करेंगे क्या? तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य क्या है कि तुम्हें पहले से चौथे की जो स्थिति है, पहले से चौथे का जो पुरुषार्थ है वो सिखाया जाए, वो बताया जाए। क्योंकि पहले से चौथे में जाए बिना, मिथ्यात्व का नाश करने बिना व्रतशील संयम होते ही नहीं। आप समझ रहे हो ना? तो अपन लोक में बहुत चतुर हैं। अपन शादी में कोई 5 लाख में शादी करता है, कोई 15 लाख में करता है, कोई 45 लाख में करता है, कोई 100 करोड़ में करता है, कोई 1 करोड़ में करता है।
तो 5 लाख वाला 1 करोड़ की शादी करने के सपने देख सकता है? नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो कहता था हम पे 5 लाख है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे ही जिनवाणी तो से केवली भगवान ने द्वादशांग के रूप में कही है। जिनवाणी का विस्तार तो इतना है, इतना है, इतना है, इतना है कि 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव रोज चर्चा 24 घंटे करते हैं। आपको पता है ना ये बात? तो सर्वार सिद्धि के देव न नहाने जाते हैं, न मलमूत्र है, न खाने पीने का विकल्प है, न पत्नी है, न मकान की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे में 24 सेकंड भी उनके बाहर में कोई खराब नहीं होते। सिर्फ क्या करते हैं? तत्व चर्चा। तो वे तत्व चर्चा करते हैं 24 घंटे, तो भी कहते हैं कि जिनवाणी का विस्तार पूरा नहीं होता। कितने सागर तक करते हैं? और एक चर्चा द्वारा नहीं आता। तो कितना विस्तार हुआ जिनवाणी का? कितना हुआ? जल्दी बोलो। पहले तो 33 सागर में 1 सागर लगाओ, क्या होता है? अच्छा, 1 सागर में बताओ सुनील जी, कितनी मनुष्य पर्याय गर्भित हो जाएंगी? अपनी जो 70 वर्ष 80 वर्ष की जिंदगी है, 1 सागर में कितने 70 वर्ष घुस जाएंगे? कुछ कल्पना है भाई साहब? कैलकुलेशन है ही नहीं। अनंत 70 घुसाओगे, अनंत कह रहा हूँ, असंख्यात नहीं, अनंत, तो भी वो सागर के बराबर नहीं होना है। इतना है वो सागर का काल। फिर जब वहाँ इतना जिनवाणी का विस्तार है, तो अभी हमारी उम्र ही 10-20 वर्ष बची है और हमारे मिथ्या दर्शन बना हुआ है। तो हमें जिनवाणी के विस्तार में जाना चाहिए कि पहले जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, इनकी सच्ची श्रद्धा करने में अपना पुरुषार्थ लगाना चाहिए। आप समझ रहे? कई लोगों को एक ऐसी बीमारी हो गई है, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और पढ़ लो, और पढ़ लो, और पढ़ लो, पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना, और इतना ज़्यादा पढ़ना घुस गया है कि वे दिन भर पढ़ते ही रहते हैं। किसी को क्रियाकांड घुस गया है, रात दिन क्रियाकांड, क्रियाकांड, क्रियाकांड। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मोक्ष मार्ग में ना तो एक क्रियाकांड कुछ काम का है और ना ये बहुत शास्त्र ज्ञान काम का है। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, अब आपसे एक थोड़ा उदाहरण के तौर पे, पंचम गुण स्थान भर्ती या चौथे गुण स्थान भर्ती, हम सबको आत्मानुभव करना है ना कि हाँ। अब मेरा प्रश्न है, कोई जीव आत्मानुभव करता है तो आत्मानुभव के काल में जो सबसे निकटवर्ती विकल्प हैं, निकटवर्ती विकल्प समझ रहे हो आप, जिनसे उसको गुजरना है। प्रायोग लब्धि से कर्ण लब्धि में जाना है ना, तो जिनसे गुजरना है उसमें क्या क्या आता है ये बताओ, सोचो। उसमें कर्म आते हैं, उसमें 3 लोक की रचना आती है, उसमें देवता कैसे उठते बैठते ये आता है, नरक गति का क्या स्वरूप है ये आता है, कैसे खाना पीना उठना बैठना किसमें कितना पाप है ये आता है। ये सब विकल्प आते हैं क्या वहाँ तो ये बताते हैं कि मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। इन विकल्पों को भी वहाँ पर रखना नहीं है। क्या कहा मैंने? इन विकल्पों को भी वहाँ रखना नहीं है। आदर के योग्य नहीं मानना है, उपादेय नहीं मानना है। अगर इन विकल्पों में उपादेय बुद्धि रह गई तो निर्विकल्प आत्मानुभव नहीं होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। तो जहाँ ऐसे विकल्पों की भी जगह नहीं है उस आत्मानुभव के लिए, जहाँ एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पे दृष्टि टिकानी है, तो अभी अपन को जिस पे दृष्टि टिकानी है सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की सुननी है, क्योंकि लक्ष्य हमारा भी क्या है? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। अब देखो, तो जो बाकी के नियोग हैं वो कैसे काम करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं जैसे अब कोई जीव चौथे गुण स्थान वर्ती हो गया और उसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, तो अब उसके मिथ्यात्व तो है नहीं, तो उसे वस्तु स्वरूप तो समझना नहीं है, समझ में? उसे कोई तत्व निर्णय तो करना नहीं, क्योंकि तो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि जीव
वहाँ की का जो अपने स्वरूप में पूरे टाइम तो रह नहीं पाता, वो तो मुनिराज भी नहीं रह पाते, तो फिर वो शास्त्रों को पढ़ता है। देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति स्वाध्याय इनमें लगता है। क्यों लगता है आप समझ गए? क्योंकि उसको जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मिल गया है, तो उसकी वजह से उसका ऐसा स्वरूप है वस्तु का कि उसे अशुभ भाव में रहने का भाव आता नहीं। क्या कहा मैंने? उसे सहज ही देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि का भाव, पढ़ने लिखने का भाव, जिनवाणी पढ़ने लिखने स्वाध्याय करने का भाव, अथवा लिख सकता है कुछ तो लिखने का भाव, ये ज़्यादा भाव आता है। करता नहीं है, करता नहीं है वो शुभ भाव। लेकिन जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया, जो पूरी तरह होश में आ गया, जिसे पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो उस आत्मा की ऐसी महिमा है कि उसे फिर बहुत बहु आरंभ परिग्रह करने का भाव आता नहीं। उसे फिर अपने आप ही स्वाध्याय में, देव शास्त्र गुरु में, तो अब देखो आत्मा की बात तो उसने समझ ली, तो वो आत्मा की बात बार बार तो उसमें बैठेगा नहीं, क्योंकि उसे कोई निर्णय तो करना नहीं, तो फिर वो करना नियोग पड़ता है। अब उसे बहुत कसाय मंद रहती है, तो खाने पीने के भाव में राग की आसक्ति टूटती है, तो फिर वो चरणानुयोग के माध्यम से किस चीज़ में कितना दोष है ऐसा पड़ता है, क्योंकि अंदर कसाय टूट रही है, तो बाहर में भी ये छोड़ दो। अंदर समझ में, अरे इसमें इतना दोष है ये छोड़ दो। छोड़ता काय के आधार से है? अंदर जो आसक्ति टूट रही है उसकी। तो ऐसे अभ्यास से और निरंतर आत्मा के स्वयं संवेदन से उस जीव के पंचम स्थान प्रारंभ हो जाता है। ये पंचम स्थान में पहुंचने की प्रोसेस है उसकी, और फिर पंचम स्थान में आत्मा का स्वयं संवेदन इतना बढ़ता है कि जिन चीज़ों का भी वो अभ्यास रूप में ऐसे ही त्याग कर रहा था, फिर अंदर इतना बल आ जाता है कि वो उनका प्रतिज्ञा के रूप में त्याग कर देता है कि अब मुझे सेवन का भाव आने से रहा। अंतर समझ में है? जैसे देखो अपन लोगों के अंदर भी अपन ये समझ सकते कैसे होता है। जैसे हम लोगों का किसी चीज़ के प्रति मजबूत निर्णय बन जाए, तो अपन भी क्या करते हैं, आज के बाद हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। होता है कि नहीं होता? जैसे अपन हमारी और आपकी बिल्कुल 10 बार लड़ाई हो चुकी और बिल्कुल परिणाम मैच नहीं करते, 10 बार मिला के देख लिए, तो 11वीं बार में ऐसा भाव मजबूत हो जाता है भाई साहब कि हम मर जाएंगे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा हो जाता है ना? देखा होगा आपने, करते हो आपके जीवन में होता है, हम मर जाएंगे चाहे सारी दुनिया मनाने आएगी, अब हम आपके दरबार आएंगे नहीं, बात खत्म हो गया, हमारा और आपका बैठेगा नहीं। ये व्यापार में होता है, कोई पार्टी बहुत परेशान कर देती है तो खत्म हो जाता है, भाई अब नहीं कर पाएंगे, चाहे लाख रुपए का फायदा होता हो अब नहीं कर सकते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का जो सम्यक दर्शन हुआ था, जो उसकी श्रद्धा सम्यक हुई थी, तो फिर वो श्रद्धा में गाढ़ापन इतना मजबूत हो गया कि वो धीरे धीरे उसके चारित्र में प्रभाव डालता है। अंत में माने अंदर से उसको अपने आप ही पंच इंद्रिय विषय भोगों का रस कम होने लगता है। करता वर्ता कुछ नहीं है वो, ना वो कोई गाली देता है ना कुछ करता है, वो स्वरूप ऐसा है वस्तु का कि उसे आत्मा में इतना आनंद दिखने लगता है, एकांत में अपने स्वरूप में रहने में इतनी शांति का अनुभव होने लगता है, इतने अंदर आनंद की धारा बहने लगती है कि उसे पंच इंद्रिय विषय भोगों के विकल्प भी दुखरूप लगते हैं। समझ में आया? उसे ऐसा लगता है कि अरे कौन जाए, माने उनमें समझ में आया ना वो भाव, तो वो ही गाढ़ा होते होते, वो ही मजबूत होते होते पर ऐसा निर्णय हो जाता है कि वो पंचम स्थान में मर्यादा कर देता है, क्योंकि वो बार बार देखता है कि अब भाव आ ही नहीं रहा, धीरे धीरे और आत्मा का स्व संवेदन बढ़ रहा है। समझ में आया? पहले कहीं 6 महीने में आत्मा का अनुभव होता था, 20 दिन में होने लगा, 15 दिन में होने लगा, हफ्ते भर में, तो उसकी खुमारी बढ़ती है। और जब उसकी खुमारी बढ़ती है तो अपने आप ही बाहर में उसके जीवन में मर्यादाएं होती हैं।
लेकिन हमने जो ये पढ़ाई कर रखी है उल्टी, वो हमारी इतनी उल्टी पढ़ाई है कि हमें ऐसा लगता है कि बाहर में मर्यादा करेंगे तो अंदर जाएंगे। अब यहाँ से वो सारा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि वो देखने में ऊपर से वैसे ही लगता है कि बात तो सही है। अगर वैसे विषय भोग भोगते ही रहेंगे तो महात्मा का ध्यान कब करेंगे? समझ में आए ना? इसलिए बहुत सारे लोग धार्मिक इसलिए नहीं होते कि उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि घर गृहस्थी में रहते हुए आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है, व्यापार धंधा करते हुए आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है। ये अपने दिमाग में है कि नहीं? लाल किला देखना है, लाल किला देखना है। हाँ, तो दिल्ली में आएंगे जब भी लाल किला देखेंगे। हाँ, कैसे देखेंगे? बराबर है। हम मंदिर में नहीं आएंगे, पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमें वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बराबर। ये बात समझो आप, ये बात उसके लिए नहीं बताई जा रही है जो मंदिर में नहीं आया, क्योंकि ये बात मैं उसे कैसे बता सकता हूँ जो मंदिर में नहीं आया। ये बात तो मैं बता ही उसे रहा हूँ जो मंदिर के अंदर है। प्रवचन की एक विशेषता है, ये भी एक एंगल है, समझो। प्रवचन करा ही उसे जा सकता है जो आदमी सुनने को तैयार हो गया है, जो आदमी बैठने को तैयार हो गया है। अब जब विजय जी अपनी दुकान छोड़ के ही तो आए प्रवचन सुनने के लिए, आप समझ गए ना मेरी बात। अब इनसे मैं ये कहूँ कि साहब जो दुकान ही नहीं छोड़ेगा वो प्रवचन क्या सुनेगा? अरे बात खत्म हो गई, उस छोड़ के आ गया अगला। अब आगे की बात कहोगे अब क्या छोड़ना है? अंदर समझ में आए ना? तो ये जो हमारा तर्क है कि जब तक हम मंदिर में नहीं आएंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो ये बात कहाँ से सुनेंगे? तो बात ठीक हो गई। और आपने सुनने बैठ गए, इसका मतलब आप वो छोड़ छाड़ के आए ना बैठने के लिए। अब जो प्रवचन चल रहा है, जो स्वाध्याय चल रहा है, वो तो अब इस बात के लिए चल रहा है कि अब हमारे अंदर क्या गलती चल रही है। यहाँ तक आ गए, प्रवचन में बैठ गए, स्वाध्याय सुनने लगे और 10 साल से सुन रहे हैं। अब बात यहाँ से चल रही है कि अब ऐसी कौन सी मान्यता अंदर पड़ी हुई है, क्या ऐसी गलती चल रही है कि इतना सुनने के बाद, समझने के बाद भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अब ये चर्चा इसका है। इसलिए प्रवचन में जब आप ये, अब जैसे देखो प्रवचन में कोई व्यक्ति मंदिर आने की, पूजा पाठ की, स्वाध्याय की प्रेरणा कर रहा है, तो भाई किसके लिए कर रहा है? जो बैठे हैं वे तो आ गए, और जिनके लिए तुम कर रहे हो वे है ही नहीं। आप समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? अब फिर अभी इसका मतलब क्या है कि प्रवचन की कैटेगरी बांटो। समझो, कैटेगरी बांटना चाहिए। वो अपन कैटेगरी बांट नहीं पाते। अपन कल भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं, और शायद मरते मरते भी बच्चे रहेंगे। अपन प्रौढ़ नहीं हो पाते प्रवचनों में, स्वाध्याय में। कैसे? अब जैसे अभी शिविर लगेगा, बाल संस्कार शिविर, जो 25 तारीख को तुम लगाओगे, कब लगाओगे, ठीक है? अब उसमें पूरी दुनिया भर के बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को मंदिर की महिमा, पूजा की महिमा, भक्ति की महिमा, स्वाध्याय की महिमा समझाना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटे पाप करोगे तो उसका फल अच्छा नहीं आएगा बेटे। और देवसात गुरु के समीप रहोगे, सच्चा देवसात गुरु का स्वरूप समझोगे तो तुम्हें पुण्य बनेगा, तुम अपने कामों में सफल होगे। आपको ये बताना पड़ेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल कैटेगरी है वो। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया और तुम्हारे संस्कारों से बढ़िया हो गया और वो स्वाध्याय में रोज आने लगा और वो समय सार की क्लास में बैठने लगा, अब बस, अब उसको ये समझाना है कि पुण्य से कोई भला नहीं होता। तो वो कहेगा कि आपने जब मैं पहली बार आया था तब तो समझाया था कि पुण्य से भला होता है, और अब समझाते हो कि पुण्य से भला नहीं होता। कि बेटे अगर तुम्हें हम तभी समझा देते कि पुण्य से कुछ नहीं होता तो तुम तो भाग ही जाते, कि बात ही खत्म हो गई। क्योंकि बिना प्रयोजन के तो गधा भी प्रवृत्ति नहीं करता। तब तुम्हें हमने स्वर्ग का लालच दिया था। लेकिन जो जीव के पास जाता है, तो वो वहाँ जाकर के उनको सुनता है, पहले तो वो
तो जो है मुनि होने की प्रेरणा देते हैं। बराबर है। उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है, तब वो कहता है कि तू अणुव्रत धारण कर। बराबर। देखो कोई मुनिराज के पास जावे तो वे तो मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब वो जो मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे जो मुनिराज हैं, और वो जो लेने वाला है वो तो हम में से कोई नहीं है। ना तो मैं मुनि हूँ और ना तुम मेरे पास मुनि बनने आए हो, तो अब उसका उदाहरण यहाँ ला के करोगे क्या? समझ में आए? उससे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तुम तो अपना अपना देखो कि मेरी क्या स्थिति है। और मैं तो अभी आपसे भी कहता हूँ कि आपको मुनि बनने की ताकत हो तो बन जाओ, लेकिन ये बातें करने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। ऊंची वस्तु कई बार बताई जाती है। वस्तु ऊंची की बताई जाती है आदमी ऊंचा हो तो। समझ में आया? ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, लेकिन आदमी भी तो ऊंचा हो। अब अगर ऐसी ही बात है, नहीं उसका हर बात का तर्क है वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं समय लगाता नहीं। अगर ऐसी बात है तो भील को मुनि क्यों नहीं बनाया? दे देते मुनि बन जा। नहीं समझ में आया? लेकिन भाई ये तो ऊंचा मुनि बनने कोई आवे तो वो इस अर्थ में भी नहीं है। और सच्ची बात तो है, ऐसे मुनिराज कभी किसी पे दादागिरी नहीं करते। देखो मुनिराज के पास कोई जीव आवे, वे तो वीतरागी भाव से रहते हैं, और आवे और वो पूछे कि सुखी होने का उपाय क्या है, तो वे मुनि बन जाओ, ये उपाय नहीं बताते कभी भी। ये तो हम लोगों ने लगा लिया। अगर ऐसा बतावें तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जावे। वे तो सीधा बताते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सुखी होने का उपाय है। सम्यक दर्शन के बिना जीव को सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र नहीं होता, और सम्यक दर्शन अपना त्रिकाली ध्रुव, ये ऐसा उपदेश पूरा देते हैं। और वहाँ वो जीव इतना पुरुषार्थी होता है कि जैसे ही उनने वस्तु का स्वरूप समझाया और वो तुरंत श्रद्धान करके उसी समय आत्मानुभव करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। और सम्यक दृष्टि होते ही उसके अंदर विशेष और पुरुषार्थ होता है, और वो सीधा कह देता है कि मुझे संसार का रस बिल्कुल उड़ गया, कोई रस नहीं है, मुझे साधु बना दो, मुनि को दीक्षा दे दो। तो वे उसमें भी एकदम नहीं देते, उसकी भी परीक्षा करते हैं कि जाओ पहले घर पूछाओ कहाँ से क्या है। माने वो परिचय पहले नहीं लेते, पहले तो वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। और कोई जीव बिल्कुल पात्र हो, निकट भव्य हो, और वो एकदम से क्लिक कर जाए और बात समझ जाए और फिर दीक्षा लेने के भाव भावे, तो वो किसी को ऐसा तो नहीं कि मना करते कि हम नहीं देते दीक्षा, क्योंकि दीक्षा देना तो बहुत अच्छा कार्य है जगत में। लेकिन पात्र जीव को देवे और सम्यक दर्शन पूर्वक देवे, तो वही जीव जब सम्यक दर्शन पूर्वक बाहर आता है और वो कहता है महाराज बिल्कुल अनुभव से प्रमाण हो गई आपकी बात, तो कहते बहुत अच्छा, क्या मुझे दीक्षा लेनी कि रुक जाओ, एकदम जल्दबाजी मत करो, घर पूछाओ, फिर वो परिचय लेते कहाँ से हो, क्या किया, क्या करते हो। क्यों कि अब ये रास्ता सम्यक दर्शन में तो कोई बाधा नहीं थी, सम्यक दर्शन तो किसी को भी हो जाए कोई, लेकिन अब जो आगे का रास्ता है चारित्र वाला, इसमें सब चाहिए। कि तू कर्जा लेके तो नहीं आया, अब कर्जा लेके आएगा पीछे कारण क्या है, लिया होगा कर्जा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कर्जा वाला इसका तू लेके आया है वो तुझे ढूंढता रह फिरेगा, और वो ढूंढता फिरेगा तो भगेगा कहाँ तू, कहीं ना कहीं तुझे मिल ही जाएगा, वो पता निकाल लेगा, और पता निकाल लेगा तो वो एक तो अवसर करेगा एक बात, दूसरी वो पूरे जैन धर्म की बदनामी करेगा, पूरे मुक्ति के मार्ग को कहेगा कि देखो जे माँ पापी मेरे पैसा खा के भग गया और पैसा दे नहीं पाया तो यह मुनि बन गया। तो मुनि धर्म की घोर निंदा होगी कि नहीं होगी। इसलिए वो कहते कि देखो भैया पहले तुम अपने माँ बाप, जो और कोई कारण नहीं है माँ बाप लाने का, वो तो इस बात के लिए, अब देखो माँ बाप सबसे निकट का संबंध है, और आदमी का भाई हो चाहे नहीं हो, बहन हो चाहे नहीं हो, पत्नी हो चाहे नहीं हो, लेकिन माँ बाप तो होते ही होते हैं ना। तो वो कहते ले आओ जाओ, कि क्यों कि उनसे हम पूछ लेंगे कि भाई किसी प्रकार का कोई वो तो नहीं है
ख्याल में नहीं भावुकता में चढ़ जाए और यहाँ बन जाए और बाद में। तो मुनिराज कभी किसी को ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती साधु और वो फिर साधु नहीं बन पाए, नहीं। सच्ची बात तो ये है कि मुनिराज तो सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हैं, वस्तु स्वरूप बताते हैं, जो मूल आधार है मोक्ष मार्ग का, और उसके आधार से जीव सम्यक दृष्टि होता है, और फिर और ज़्यादा उसकी होनहार हो, आगे की हो, तो वो साधु बन जाता है। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने सब मिक्स कर दिया है। समझ में आया? जो उपदेश हमें बच्चों को देना था वो उपदेश हम बूढ़ों को दे रहे हैं, और जो उपदेश बूढ़ों को देना था वो उपदेश हम बच्चों को दे रहे हैं। कभी हम चरणानियों खोल के बैठ जाते हैं, कभी हम प्रथमानियों खोल के बैठ जाते हैं, कभी हम द्रव्यानियों खोल के बैठ जाते हैं, कभी कुछ खोल के बैठ जाते हैं, और सब मिक्स करते रहते हैं। देखो भाई, दुनिया में आपको जब पता है कि मोक्ष मार्ग केवल आत्मानुभूति, आत्मश्रद्धान, आत्मा में अपनापन, आत्मलीनता का नाम है, वहाँ की सब कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। वे तो मोक्ष मार्ग में साथ में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दया, दान, पूजा, भक्ति, ये तो जीव के स्वभाव में जब अपना रमता है तो भूमिका के अनुसार प्रकट होते हैं। कि दया, दान, पूजा, भक्ति करने नहीं पड़ते। देखो, भगवान महावीर ने आचार्य उमा स्वामी ने तत्वा सूत्र में जो जैन देव की वाणी है, उसी के आधार से हमारी पूरी जनवाणी है। तो वास्तव में तो वो अनंत तीर्थंकरों की वाणी का सार है। तो परिग्रह की परिभाषा महावीर भगवान ने क्या बताई या क्या लिखी तत्वा सूत्र में? मूर्छा परिग्रह। उनने धन परिग्रह नहीं लिखा, धन परिग्रह परिभाषा नहीं बनाई, मैंने स्त्री पुत्र परिग्रह नहीं बताया। ये जो तुमने 10 बाह्य परिग्रह है ना, ये वास्तव में परिग्रह नहीं, तो द्रव्य है, तो वस्तुएं हैं। ये तो इनमें एकत्व ममत्व परिग्रह है। आप समझ रहे हो क्या माने? वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि अगर तुम मूर्छित हो तो वो परिग्रह है, चाहे तुम साधु ही क्यों ना हो। वो ये कहाँ कह रहा है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान है तो परिग्रह है, और स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं है तो अपरिग्रह है। ये कहाँ कह रहा है? जैन धर्म का सिद्धांत कहाँ है? जैन धर्म तो ये कह रहा है कि मूर्छा परिग्रह। अगर तुम मूर्छित हो, धन होना परिग्रह नहीं है, धन में मूर्छित होना परिग्रह है। स्त्री होना परिग्रह नहीं है, स्त्री में मूर्छित होना परिग्रह। जो मूर्छित होना माने बेहोश, है मूर्छित हो गया वो व्यक्ति। मूर्छित माने बेहोश, माने ये धन मेरा है, ऐसा धन में एकत्व के साथ प्रवृत्ति, ये परिग्रहपन है। चाहे फिर वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। देखो सुनो गजब की बात, भरत जी के पास 6 खंड का परिग्रह है, अपन ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बताओ भरत जी के पास परिग्रह है? क्योंकि भरत जी मूर्छित है ही नहीं। तो जब मूर्छित नहीं है तो परिभाषा ही नहीं घटित हो रही उन पे, क्योंकि परिभाषा तो मूर्छित परिग्रह की थी, और वे मूर्छित है नहीं, वे तो जागृत हैं, तो परिग्रह है क्या उनके पास? और अगर 6 खंड का परिग्रह होते हुए भी मूर्छित नहीं होने से उनके परिग्रह नहीं है, और हमारे पास 1 खंड है और वो भी नहीं है, तो भी श्री गुरु कह रहे कि तुम 100% अगर मूर्छित हो तो तुम्हारा परिग्रह पूरा का पूरा है। आपको पता है जैन दर्शन में सारी दुनिया को नहीं, हम बताओ जैन दर्शन जैसा वैज्ञानिक दर्शन आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपनी हमारी सबकी बाह्य प्रवृत्ति होने के कारण हम लोग दुनिया को कभी कुछ नहीं समझा पाए। आज पूरी दुनिया में आप चले जाओ तो दुनिया आरोप लगाती है जैनियों पे, ये लोग परिग्रह को पाप बताते हैं,
और सबसे ज़्यादा परिग्रह जैनियों के पास है। सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं आपसे ये मानता हूँ, ये आरोप लगने के पीछे जड़ कौन है, कारण कौन है? हम सब, हमारे ज्ञान का अधूरापन ये बात हम पे लागू करती है। क्योंकि हमने दुनिया को जब भी परिग्रह समझाया, संत साधु भरी सभा में, अरे तुम इतना परिग्रह रखते हो, किसी ने ये समझाया नहीं कि मिथ्यात्व सबका बाप सबसे बड़ा परिग्रह है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, हम शब्दों के कितने बड़े मकड़ जाल में फंसते हैं, कभी आपने सोचा? देखो, मैं जब परिग्रह बोलता हूँ हमें मिथ्यात्व ख्याल में आता है। अरे हम कह रहे, हम इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना समय सार पढ़ने के बाद, वो परिग्रह की जो छवि है, जो इमेज है, वो हम पे कितनी भारी है संस्कार के कारण कि हमसे अभी भी कोई परिग्रह कहता है तो हमें मिथ्यात्व परिग्रह ख्याल में ही नहीं आता। मैं क्रोध करता हूँ, ये परिग्रह है, किसको ख्याल में आता है? मैं मान करता हूँ, ये परिग्रह है, ये किसको ख्याल में आता है? देखो, अब अपनी पढ़ाई देखो, आप कहते हैं कि साहब हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो पाते? चेक करो अपना श्रद्धान। इतनी जगह हमारा श्रद्धान गड़बड़ है भाई साहब कि आपकी परीक्षा करी जाए तो 100 में से 0 नंबर मिले। देखो, आप अपने को चेक करो, आप से परिग्रह बोलते हैं, आपको क्या ख्याल में आता है? अच्छा, एक बात, चलो दूसरी बात, आपकी भाषा में आप जैसे परिग्रह समझते हो, चलो ये भी ले लो, आप रुपया पैसा मकान दुकान को परिग्रह समझते हो, तो परिग्रह पाप मानते हो ना? बोलो जल्दी, मानते हो? तो बताओ, आप जितने पैसे वाले हैं उनको पापी मानते हो कि उनकी महिमा करते हो? तो जो पापियों की महिमा करे वो कितना बड़ा पापी, पहले ये बताओ। और तुम यहाँ भगवान के सामने खड़े हो जाते हो। तो हमारे से ज़्यादा झूठे फरेबी मायाचारी आदमी कौन है दुनिया में? अब ये मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? लोग कहते हैं आप क्रांतिकारी बात है कि परम सत्य है। आप उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तुम सेठियों को देख के तुम्हारी लाट टपकती है और तुम कहते परिग्रह पाप है। काय का पाप है भैया परिग्रह? तुम सेठियों की ऐसी खुशामद करते हो, एक बसर भगवान की खुशामद पीछे रह जाए। और हालांकि तो अभी फिर मैं कह दूंगा, फिर तुम लोग को बुरा लगेगा। ये तो भगवान कुछ कहते ही नहीं है, तो जड़ है, इसलिए तुम्हें इनकी टेंशन भी नहीं कि जो बुरा मान जाएंगे। पता तुम भगवान से क्या कहते हो? अभी आ रहा हूँ 10 मिनट बाद, नीचे सेठ जी आए, क्योंकि सेठ जी के पास समय पे नहीं पहुँचे तो सेठ जी बुरा मान जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये भगवान कहाँ भग रहे? भगवान तो वहीं रहेंगे। अभी 10 मिनट बात कर लेंगे, बैठो शांति से। ऐसा हम भगवान के साथ रोज व्यवहार करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम देव शास्त्र गुरु के श्रद्धानी हैं। क्या खाक श्रद्धानी है? सब ढकोसला। और आप इनके तर्क मत खोजना, इनके मत खोजना कि नहीं जी वो तो करना पड़ता है जी, समाज व्यर्थ की बात है। अंदर में तेरे भयंकर कसाय है, न ये करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों करना, किस लिए करना? बोलो। ये सारी दुनिया, अरे देखो मेरी बात सुनो, मंदिर में कोई सेठी आ जाए और हम उसके आगे पीछे हो गए, समझ ना ध्यान से। अंदर अभिप्राय में जाके देखो कि हम अंदर आगे जाके हुए क्यों। क्यों? इससे हमें तो कर्जा लेना नहीं, हमें तो 1 रुपया चाहिए नहीं, समझा। और भगवान के मंदिर में देगा तो वो देगा, मेरे बाप का क्या, मुझे क्या जरूरत है?
अगर मंदिर में तू 10 लाख रुपए दान देगा तो वो तो मंदिर देव साधु के लिए दिया, मैं क्यों तेरी चमचागिरी करूं? और नहीं दे तो मर, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? तू सेठ है तो रहे, और तुझे मंदिर में देना हो देव साधु दे, मैं तेरी कुर्सी क्यों लगाऊंगा? हाँ, अगर वो तुझे 2-5 लाख रुपए पर्सनल दे तो भाई साहब लगा दे, मुझे कोई दिक्कत, कम से कम समझ में आए कि भाई ठीक है भाई तुम्हारा। लेकिन तुम इसलिए कुर्सी लगाते हो कि जो मंदिर के लिए दान देता है, तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई दुनिया में नहीं। या तो फिर तुम मंदिर के मालिक बनते हो और वो मंदिर में आता हुआ पैसा तुम्हें मेरे पास आया ऐसा लगता है ना, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक से एक बड़े सेठ आ जाए, मेरी चाल बदल जाए तो आप बता देना, चाहे वो 10 करोड़ अब भी कहे, अब भी लिख लो, मैं लिख लेते तो मेरे बाप का क्या जा, मुझे क्या मतलब तुमसे? भाई तुम मेरे भले के लिए थोड़ी दे रहे। अरे देव शास्त्र गुरु के लिए जो तुम पैसा दे रहे तो तेरा पुण्य बनेगा, तेरा पाप घटेगा। ये परिग्रह पाप की घटनी इकट्ठी कर रहा है तो कुछ देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में तेरा ही भला होगा, इसमें मेरा क्या भला है? लेकिन अपन ऐसे मूर्ख है कि अपन करते रहते हैं, क्योंकि बेहोश है अपन, होश नहीं है अपन को कुछ भी। और उसका होश तो है, मैं उसकी भी गहराई में चला जाऊंगा, लेकिन मैं उसकी गहराई में जाऊंगा तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, मैं उसका भी रीजन बताऊंगा कि उसकी चमचागिरी इसने क्यों करी, वो भी मुझे पता है। इसने बिना प्रयोजन से नहीं करी है, मुफ्त में नहीं करी है, इसलिए नहीं करी कि इसको चमचागिरी करने की आदत पड़ गई है। अगर चमचागिरी करने की आदत पड़ी थी तो हर किसी की क्यों नहीं करता? हम बता देंगे तुम्हें। उसमें भी मानादिक और लोभादिक कसाय काम करती है। बोली देता हूं कि इस मंदिर में पैसा बढ़ेगा तो मेरा भी रुतबा बढ़ेगा, ये अभिप्राय रहता है, क्योंकि इस मंदिर का मैं, समझ में आया? TRUST समझ में आया? ये मैं हूं, और इसकी जितनी संपत्ति बढ़ेगी उतना शेयर मेरा बढ़ेगा, इसका जितना नाम होगा उतना नाम मेरा होगा। आपको क्या लगता है आप 10 लाख रुपए भगवान के नाम के लिए देते हो? गलत। भगवान के नाम पे देते हो, देते तो अपने लिए हो। इसलिए जो प्रतिमा दी जाती है ना, मैं गारंटी देता हूं, तुम प्रतिमाओं के नाम पे लोग 10 लाख, आप कहते हैं ना प्रतिमाओं के नाम पे पैसा मिलता है, 1 रुपया कोई दे दे, बस आप कहना प्रशस्ति नहीं डलेगी प्रतिमा में। समझ में आया? कहीं पर भी कुछ नहीं डलेगा। फिर देखो कौन देता है। ये तो अपनी प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकता, तो बात इतनी सी है तो महावीर की करवा देता है, नाम अपना पीछे रखवा देता है कि है तो मेरी, तो मेरे को याद रखना, महावीर को भूल जाना। इसलिए बहुत सारे लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि तुम भगवान महावीर का मंदिर बनवाओ, लेकिन नाम हमारा रख दो मंदिर का, तुमसे 10 लाख रुपए ले लो, हमारी माता जी के नाम पे, हमारे पिताजी के नाम पे। और वो कहने को होता है माता जी पिताजी पूरे खानदान का लिखवा देते हैं। ये जितने मंदिर बन गए, एक गांव है इस ललितपुर के पास, वहाँ देवरानी जेठानी के नाम से मंदिर है। 7 मंदिर, एक देवरानी का मंदिर, जेठानी का मंदिर, संजली का मंदिर, मंजली का मंदिर, ऐसे क्यों कि बड़ी जेठानी ने बनवा लिया मंदिर, तो देवरानी कहने लगी देखो जेठानी के मंदिर में मैं न जाऊंगी, तुम कैसे भी करके अपना बनवाओ। तो ऐसे उस गांव में 7 मंदिर बन गए। तो वे भगवान के मंदिर थे कि जेठानी देवरानी के मंदिर थे। ऐसे ही जो हम ये मायाचार करते हैं,
कि साहब हम तो देव शास्त्र गुरु के लिए लगे। कोई देव शास्त्र गुरु की बात नहीं भाई साहब, आप अपने मान के लिए लगे हो। पता है आपको हमारे अंदर क्या चलता है? सबसे बड़ा गुरु कौन? जिसके शिष्य हम। बात खत्म। क्यों? ये क्यों? क्योंकि हम उसी को, देखो आप नहीं समझे। एक आदमी था, सुनाता हूँ, बहुत गजब की बात। एक प्रोफेसर था, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था फ्रांस में। तो वो पढ़ा रहा था, तो पढ़ाने गया बच्चों को। तो उसने कहा मैं दुनिया का सबसे महानतम टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मेरे से महान कोई नहीं है। तो एकदम बच्चे घबरा गए। बड़े बड़े बच्चे थे, 20-20 साल के। उन्होंने कहा कमाल हो गया जी, तो अपने और उसने कहा मैं यहीं सिद्ध करके बताऊंगा कि दुनिया का सबसे महानतम प्रो तुम मानोगे। बोले हो ही नहीं सकता, हम क्यों मानेंगे? बोले देखो, बोले बताओ दुनिया का सबसे बढ़िया देश कौन सा है? तो सब बच्चे बोले इसमें शंका की क्या बात? फ्रांस, क्योंकि हम कहाँ के वासी हैं? फ्रांस। आपको पता है, आप कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत, ये भारत वाले ही कहते हैं। रूस में जाओगे तो वो कहेंगे दुनिया का सबसे अच्छा देश रूस, चाइना में जाओगे तो वो कहेंगे चाइना, और पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान। तो तुम इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारा ही देश महान है। सबके अपने अपने देश महान है। तो उसने कहा फ्रांस। फिर आगे बोला फ्रांस में सबसे अच्छा शहर कौन सा? बोले पेरिस। और बोले पेरिस में सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तो बोले वो जिस डिस्ट्रिक्ट में था। बोले उस डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे बढ़िया एरिया कौन सा? तो बोले जहाँ अपना। बोले इस एरिया में भी सबसे बढ़िया जगह कौन सी? ऐसा अपना विद्यालय, महाविद्यालय। और महाविद्यालय में भी सबसे अच्छा प्रोफेसर नहीं, कौन सा, क्या बोलते हैं उसे, विभाग, कौन सा बढ़िया विभाग है कि जिसमें हम पढ़ते? दर्शन शास्त्र से बढ़िया कोई विभाग हो ही नहीं सकता, फिलॉसफी से बढ़िया कोई चीज़ हो सकती? बोले बराबर। और बोले फिलॉसफी तुम्हें कौन पढ़ाता है? बोले आप। तो मेरे से अच्छी कोई पढ़ा सकता है? बोले नहीं। तो आदमी का ये मान हमेशा ऐसे चलता है। आदमी कभी ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरा गुरु कमजोर है। इसलिए शिष्यों ने गुरु के नाम पे बहुत लड़ाई करी। इसलिए नहीं कि गुरु से कुछ लेना देना था, इसलिए कि अगर गुरु कमजोर पड़ गया और मैं गुरु का शिष्य हूं तो फिर अपने आप में भी कमजोर पड़ जाऊंगा। इसलिए हर मंदिर, हर ट्रस्ट, हर संस्था, सब इस काम में ताकत लगी रहती है कि आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। देखते हो कोई संस्था शांति से बैठी होगी और संस्थाओं में बहुत ज़्यादा काम हो रहा होगा, जिन्हें कुलबुली मचेगी। सब संस्थाओं में बढ़िया काम हो रहा, प्रभावना हो रही, अपन का कुछ नहीं हो रहा। क्यों? तुम्हें क्या हो रहा है ना काम, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अंदर फिर मान कसाए जोर मारती है कि हम पीछे रह गए हैं। कौन पीछे रह गया? क्या पीछे रह गया? कि श्री दिगंबर जैन कुंद कहान परमागम मंदिर ट्रस्ट दिल्ली पीछे रह गया। कि तुम्हें क्या लेना देना, कि कैसे लेना देना? नहीं भाई साहब, हम उसके ट्रस्टी है। अगर तुम ट्रस्टी नहीं होते तो बताओ ये भाव आता? ये ट्रस्टी बनने का कितना घाटा है देख लो। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ दम नहीं है तुम्हारे दो कौड़ी के काम है सब। इनमें सिर्फ कसाय बढ़ती है, कोई धर्म वरम नहीं बढ़ता, और एकत्व बढ़ता है, स्वामीपना बढ़ता है। समझ में? देखो अपन जहाँ जहाँ के ट्रस्टी नहीं है वहाँ का कोई विकल्प नहीं आता। अपने ही लोगों में से ऐसे लोग होंगे कि सालों बीत गए होंगे, रामगली देखने भी नहीं गए होंगे। रामगली मंदिर है ना, कितने गए देखने के लिए बताओ? मैं तो हालांकि चला जाता हूँ, मैं तो कभी भोलानाथ भी जाता हूँ, कभी छोटे बाजार जाता हूँ, कभी भाव बनता है तो रामगली भी जाता हूँ। कि भाई जिनेंद्र देव सब जगह हैं, मुझे इस देह में एकत्व नहीं करना है। क्या कहा? मुझे इस देह में एकत्व नहीं करना है, तो मैं ये देव शास्त्र गुरु में एकत्व करके क्या करूँगा?
आज पूज्य गुरुदेव श्री का सुबह का प्रवचन सुन लेना, मजा आ जाएगा। श्रोता गुरुदेव श्री से पूछता जा रहा है और गुरुदेव जवाब देते जा रहे हैं। श्रोता कह रहा मंदिर आना, गुरुदेव कह रहा राग है, पूजा करना राग है। समझ में आया? धर्म नहीं है, इसमें एक तो करेगा तो मरेगा। तो फिर श्रोता ने अगला प्रश्न पूछा, आपका प्रवचन सुनना बोले राग है, विकल्प है, दुख है। वो सोचता है श्रोता कि गुरुदेव कहीं अपनी बात आएगी तो थोड़ी नरमी कर देगी, लेकिन ज्ञानी ऐसे मायाचार तू करता है वो नहीं करते, और तू अपने मायाचार से ही ज्ञानी को सोचता है, इसलिए ठगता है अपने हिसाब से। हर आदमी ने ईश्वर की कैसी कल्पना कर रखी? अपने हिसाब से। ऐसा मनुष्य खुद है ना, उसने ईश्वर को ही वैसे ही बना दिया कि ईश्वर कैसा है कि अगर पूजा पाठ करोगे, नारियल चढ़ाओगे तो प्रसन्न होगा, और अगर उसको पूजा पाठ नहीं चढ़ाओगे, नारियल नहीं चढ़ाओगे तो दुखी हो जाएगा, तो मैं क्रोधित हो जाएगा। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मनुष्य सोचे कितना, उतना ही, क्योंकि हम अपने से अलग थोड़ी सोच सकते हैं। भगवान कोई अलग चीज हो सकती है? इसलिए लोगों ने ऐसी तक कहानी बना दी। एक मुनिराज बैठे हैं जंगल में, और एक हिरण भागा और पीछे से शिकारी आया, और मुनिराज ने बाकायदा देखा कि हिरण भाग रहा है, और शिकारी आया और पूछा कि क्यों, यहाँ से कोई हिरण भागते हुए देखा? तो मुनिराज तो सत्य महाव्रत के धारी हैं, झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि हिरण तो भागते हुए देखा है। तो बोले अब क्या करेंगे बताओ? अब तुमसे ही पूछता हूँ मैं, बताओ क्या करेंगे रमेश जी? जो करेंगे कुछ नहीं करेगा, अपनी आत्मा में करेंगे। हाँ, नहीं कुछ तो करेंगे। सत्यव्रत कैसे रह जाएगा अगर बोलेंगे नहीं तो? जब सत्य पता है तो सत्य बताना चाहिए विजय जी के नहीं? हाँ देखो, जो गया उसको देखा नहीं, जिसने देखा उसने जाना नहीं। देखो देखो आगे देखो क्या गजब हो गया। जो देखा, अच्छा ऐसा आया था, ऐसा जवाब सुनते हैं ना, ओहो वही जवाब दे रहे हैं। देखो, वही सुनाऊंगा जवाब, इसलिए मैंने कहा सुनाई लूँ, नहीं से सुन लूँ। क्या जवाब दिया? जो किया वो देखा नहीं, जो देखा वो जाना नहीं। ऐसा जवाब जवाब। अब एक तीसरा जवाब हमसे सुन लो, दूसरा क्या भाई सत्य महाव्रत का पालन तो करना है मुनिराज को, तो क्या करेंगे कि उस जगह से उठ जाएंगे। इस सिला पे बैठे थे ना, उठ के 2 कदम चलेंगे और दूसरी सिला पे बैठेंगे। वो कहेंगे जब से यहाँ मैं बैठा हूँ मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो देखो कैसे मुनिराज की चतुराई, हिरण के भी प्राण बचा लिए और सत्य महाव्रत के धारी भी हो गए। तो वहां से तो झूठी बोल के गए। अरे अभी देखो, अभी देखो कितनी बेहोशी है। अभी मैंने मुनिराज की बात छेड़ी तो वो सारी चेतना वहीं पहुंच गई। भाई बेहोशी देखते तुम? अरे कभी 3 काल में ऐसा होता ही नहीं, पागलपन की बात है, मूर्ख पने की बात है ये सब। अरे क्या लेना क्या देना, ये कौन सी तुम कल्पनाएं करके बैठे हो? एक मुनिराज बैठे और वे हिरण को देख रहे, कहाँ हिरण को देख रहे, काय को देख रहे भाई? और कौन सा शिकारी मूर्ख है जो ऐसी नग्न दिगंबर मुद्दों से पूछता फिरेगा बताओ बताओ, और वे बताने के लिए बाद में कमाल हो गया सा। लेकिन अपन तो अपन है ना। मैं ये बात काहे के लिए समझा रहा था कि हम मनुष्य हैं तो हम वैसे ही सोचते हैं। हमारे किसी भी चीज पे आरोप करने का ढंग वही है जो हमारे सोचने का ढंग है। मैं तो ये बता रहा हूँ, ऐसे मायाचारी तुम करते हो तो तुमने मुनिराज पे भी लगा दी कैसे भी करेंगे, कि वे भी ऐसे कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। ये सत्य महाव्रत का अर्थ ये होता है कि उनको सत्य बताना जरूरी है। अरे सत्य महाव्रत का अर्थ बोलना नहीं होता। सत्य महाव्रत का अर्थ होता है जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो परम सत्य है, उसको उनने जाना, उसको स्वीकार किया, उसको अनुभव किया। इसका नाम सत्य महाव्रत के धारी है। अंतर समझ में आया? और वो ही सत्य बताते हैं। वो तुम्हें ये जगत का कोई लेना देना नहीं है। क्या मुनिराज हैं
अब वो पत्नी किसी और की है और गलती से उनने किसी और की बता दी तो उनका सत्यव्रत हो गया। अरे भाई, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है जगत के जीवों से, कोई मतलब ही नहीं है, वे जगत के प्रपंचों में कभी पढ़ते ही नहीं। अब चूंकि तुम्हें ऐसे मुनिराज देखने मिलते नहीं, तुम्हें मिलते ही नंबर 2 के, तो तुम ऐसी अपनी कल्पनाएं कर लेते हो। अब आज के साधु संत तो राजनीति पे इसको वोट दो, इसको हटाओ, इसको मिटाओ, सब बोल रहे। अब तुम सोचते कि ये साधु अपनी जैसे तो है, तो क्या करे, तुम्हें असली साधु देखने नहीं मिलता। जिस दिन असली मिल जाए तुम समाधिस्थ हो जाओ भाई साहब। ये भैया तो बहुत सारे बज गए, 9:15 हो गए, आज तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो आज ऐसा लगा मैं नहीं बोलना ही चालू किया और अभी तो बहुत सारा विषय रह गया, आज बोल ही नहीं पाया। अभी तो आपको आज मुझे सुख दुख और धर्म 3 चीजें समझानी थी। बताओ, सुख दुख और धर्म, सुख दुख और धर्म 3 चीजें कर रहा हूँ, 3 विभाग। एक कल याद कराना, बताऊंगा। सुख अलग है, दुख अलग है और आनंद अलग है। तीसरी अवस्था का नाम आनंद है। सुख का नाम आनंद नहीं है, ये अंतर करेंगे अपन, बताएंगे, है ना। और आपको ये सब बता दिया, ये सब परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। देखो भाई, आप निरंतर भेद ज्ञान की साधना करो, उसी से मार्ग खुलेगा, उसी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कहीं आपको भागना नहीं है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, कोई बाहर में आपको वैराग्य नहीं दिखाना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका लौकिक जीवन जैसा है, आप जैसी दुकान चलाते हो वैसी चलाओ, बस अंदर जागृत रहो। क्या मंत्र है? सिर्फ जागृत रह के काम करो, बेहोशी मत रखो, होश में रहो, तो सब काम बन जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा और बढ़िया बनेगा। समझ में आया? देखो, तुम बाहर से भागने की कोशिश करोगे और धर्म को संसार का विरोधी समझोगे तो गलती करोगे। धर्म कोई संसार को छोड़ने से नहीं मिलता भाई, धर्म तो अपने स्वरूप को समझने से मिलता है। और उसमें इतना आनंद है उस आत्मा में, इतना आनंद है उस आत्मा में कि बाहर का संसार का रस छूट जाता है। विरोध नहीं, विरोध अलग चीज होती है। आप समझ रहे हो ना, विरोध में और छूटने में अंतर है। सोना मिट्टी का विरोधी नहीं है भाई साहब, मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना है, लेकिन सोने में इतना आनंद है कि मिट्टी अपने आप सांस से छूटती चली जाती है। और हम सोच रहे हैं, मिट्टी को भी मजबूत समझ रहे हैं कि यार ये कैसे छोड़े, ये कैसे छोड़े। छोड़ने की बात ही नहीं है वो। आप देखो, हम लोगों को सुख की तलाश है, दुख की तलाश क्यों नहीं, ये बताओ। एक अच्छा जवाब दे रहा हूं मैं आपको, समझ में जाए। हम सब जब से पैदा हुए तो मैं किसने सिखाया था कि सुख की तलाश करो, दुख को छोड़ो? क्यों अच्छा लगता है सुख, दुख अच्छा क्यों नहीं लगता? हाँ, इसका बहुत बड़ा नहीं, अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि तेरा आत्मा सुख स्वरूप है तो उसे दुख की अवस्था पसंद नहीं है। समझ में आया? हम सब आनंद से भरे हुए सुख के सागर हैं और उसमें ये दुख का मिश्रण हो नहीं पाता, इसलिए हम दुख को तुरंत फेंकना चाहते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे लोक में जिन वस्तुओं के स्वभाव नहीं मिलते उसे अलग कर देती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे पानी में पानी मिलाओ तो तुरंत मिल जाता है कि नहीं? और पानी में तेल मिलाओ, पानी में कितने ही तेल डालो तुम, लीटरों हजारों टन पानी तेल डाल दो, वो पानी के अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता सुनील जी? क्योंकि पानी का स्वभाव अलग है और तेल का स्वभाव अलग है, तो पानी अपने में प्रवेश नहीं देता। ऐसे ही मेरा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा आनंद का पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है, उसमें सुख का सागर भरा पड़ा हुआ है, तो उसमें ये दुख की पर्याय प्रवेश नहीं करती। और जैसे ही उसे कोई दुख होता है तो वो तुरंत हटा। आत्मा निराकुल रहना चाहता है क्योंकि उसका निराकुलता स्वभाव है, वो दुख में 1 सेकंड भी रहना
लेकिन हमारा गणित उल्टा चल रहा है कि हम बाहर से सुखी होना चाहते हैं और यही दुख का कारण है। और आत्मा ये कह रहा है कि मेरे अंदर सुख ही सुख है, तू बाहर से सुखी होने का रास्ता छोड़, तो अंदर मुझे इतना सुख से आनंद से मिलेगा सुख का सागर कि बाहर की कोई भी जरूरत है नहीं। और अपन बाहर सुख के चक्कर में दौड़ते हैं और यहीं से दुख प्रारंभ होता है। धन, परिग्रह, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र जो भी है, ये सब अपन सोचते हैं कि सुखी कर देंगे और दुख यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और शांत होकर बैठ जाओ, आनंदित होकर बैठ जाओ। देखो भाई, अपने में तृप्त रहना, अपने में आनंदित रहना, शांति का वेदन करना, रोज आधा घंटा शांति का वेदन करना सीखो। कुछ मत करना सीखो, कुछ मत करो कि आत्मा का ध्यान करेंगे वो भी मत करो। बस ऐसे आधा घंटा शांत होकर निर्विकल्प स्वरूप चैतन्य में आनंद में ध्रुव की शरण में बैठ जाओ। कोई आकुलता मत करो कि ध्यान घटित नहीं हो रहा, आत्मा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ मत। सब शुभ अशुभ भाव के ज्ञाता बने रहो। इस शुरुआत में तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस तकलीफ से निकाल लेगा। और ये तकलीफ क्यों देगा बताता हूँ मैं तुम्हें। लोग आधा घंटा बैठने से क्यों डरते हैं, उसका कारण बता देता हूँ। जो भी आदमी 15-20 मिनट बैठता है, बहुत आकुलता होती है, घबरा के बाहर आ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हमने अशुभ दबा रखा है बहुत, और ऊपर से ओढ़ रखा है शुभ। ध्यान देना, क्या कहा मैंने? अशुभ अंदर दबा रखा है, वासनाएं गहरी दबा रखी है, और ऊपर से ओढ़ रखी है शुभ की चादर। तो हम क्या है, ये मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय में क्या होता है, हमारा शुभ हो जाता है आरोपित। आरोपित समझ गए ना बच्चन जी? आरोपित माने वो अशुभ दब जाता है, और जो ऊपर से हम दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, सील, संयम ओढ़ लेते हैं, तो अंदर ऊपर से क्या दिखने लगता है आपको? शुभ 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 शुभ। अब आप बैठते हो अकेले में, एकांत में, वहाँ आप सब ढीला छोड़ते हो, तो जो आपने आरोपित करा था वो हट जाता है, और जो असली दबा हुआ है वो भर आता है। अब वो भर आता है तो आपको इतना पाप की फीलिंग आने लगती है, आपको लगता है बाप रे बाप, मेरे से ज्यादा पापी कोई दूसरा नहीं है। आपको कहाँ कहाँ की वासनाएं दिखने लगती हैं, क्या क्या, तो आप कहते हैं मेरे अंदर तो भयंकर कबड्डी खेल रही भाई साहब, मैं तो भूत ही भूत भरे में तो आप तुरंत क्या करते हो, फिर बाहर आके फिर शास्त्र पढ़ने लगते हो। इस शास्त्र पढ़ना माने आरोपित कर लेना, क्योंकि ये पढ़ने लगे तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों का। इसमें क्या हुआ, बाहर उपयोग चला गया और अंदर का देखना बंद हो गया। समझ में? आप पूजा 2 घंटे कर लेते हो, क्योंकि आप बाहर उपयोग लगा के पढ़ते हो, अर्घ चढ़ाते हो, तो अंदर जो दबा हुआ है उससे बच जाते हो। और यही पूरी जिंदगी का सार है कि तुम अशुभ से बचने के लिए इस शुभ बाहर का अवलंबन लेते हो और सोचते हो कि मैं अशुभ से बच गया, और बचते हो नहीं। और बाद में लौट के बुद्धू घर को आए। फिर जैसे ही तुम्हारा मंदिर छूटा, जैसे ही तुम्हारी पूजा छूटी, जैसे ही स्वाध्याय खत्म हुआ, बाहर जाके ज्यों कहते हो। सो तुम्हें क्या लगता है कि कम से कम इतनी देर मंदिर में तो थे, अशुभ से तो बचे थे। भाई साहब, भ्रम है, मिथ्या दृष्टि 3 काल में अशुभ से बच नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि 3 काल में अशुभ में जा नहीं सकता। रोटी खाना कोई अशुभ भाव नहीं है जिसे तुम अशुभ अशुभ करते रहते हो, घबराना नहीं। अरे तो उसकी जरूरत है। अशुभ भाव तो मायाचारी, झूठ, फरेब, मान कसाय, दीनता के भाव, हीनता के भाव, अहंकार के भाव, परिग्रह के भाव, ये है पाप। ये रोटी खाना पाना कोई पाप थोड़े है, ये तो शरीर की जरूरत है, जिसे तुम बड़ा पाप समझते हो। और असली पापों की बाढ़ अंदर बहती रहती है, उसमें सुख का चोला पहन लेते हो और अपने को दान। इसलिए लोगों का शांत होकर बैठने में मन नहीं लगता। लोग इसलिए कहते हैं हम तीर्थ कराएं, हम गिरनार जी का पहाड़ चढ़ाएं, समय शिखर का पहाड़ चढ़ाएं, उपवास कर लें,
लेकिन हमें शांत होकर बैठने की मत कहो। अथवा कोई माला दे दो तो हम नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे, अथवा कोई सूत्र बता दो, हम शुद्धो हम स्वरूपो हम ज्ञाता हम ये हम वो हम, है ना, शुद्धोसी बुद्धोसी ये वो सी ये सी, ऐसे ही कोई 10 20 47 शक्तियाँ याद कर लेंगे, हम उनका पाठ कर लेंगे। लेकिन हमें बिना किसी के शांत होकर मत बैठाओ, वरना अंदर का भूचाल आ जाता है और हमें भागने की पड़ती है। और सुनो, वो भूचाल आएगा, उस भूचाल का सामना करना, लेकिन 1 हफ्ते तक उस भूचाल का सामना कर लिया तो अंदर का सब खाली हो जाएगा और हमेशा के लिए जीवन फ्री हो जाओगे। हमेशा के लिए तुम्हारा टंटा टूट जाएगा या शुभ भाव से। लेकिन ये तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि सारे अज्ञानी उपदेश देने में लगे हैं और वे तुम्हें अशुभ से बचाना और शुभ में लगाना, अशुभ से बचाना शुभ में लगाना, यही सारे धर्मों का सार रह गया है। जो वास्तव में धर्म का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो असली धर्म है उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। सहजानंदे सोद स्वरूप